हम लोग खोज करते हैं ना कि हमें अच्छा गुरु, अच्छा संत कहाँ से मिले। गुरु की आवश्यकता नहीं है, भगवान की चाह करो। भगवान कैसे मिले ये मन में विचार सोचिए, अपने आप गुरु खुद तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाएगा। स्वयं भगवान की जिम्मेदारी होती है योग्य गुरु को आप तक पहुंचाए। लेकिन जब तक चाह नहीं है तो आप बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में भी रहोगे, फिर भी उन्हें पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु की प्यास नहीं है आपके अंदर अभी। तो उन महात्माओं के बीच में भी आपको लगेगा ये साधारण है, हमारी तरह है, इनमें क्या अंतर है। किंतु प्रभु की चाह है तो वही चाह आपको ये सब दर्शन कराएगी कि ये जो महापुरुष है ये सच में महापुरुष है। अपने आप को छुपा के बैठा है। एक साधारण सा व्यक्ति जो आपके आसपास ही रहता है आपको सामान्य लगता है, लेकिन आप में भगवान की चाह है तो उसका संतत्व जो छुपा हुआ है पत्तों की ढाक में, जिस प्रकार से पत्ते ढक लेते हैं पुष्प को, पुष्प नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन पुष्प की सुगंध से व्यक्ति पता कर सकता है कि पुष्प इन पत्तों के पीछे छुपा है, पुष्प है यहाँ पर। उसी प्रकार जो साधुता को छुपा कर रखते हैं उनकी साधुता वही पहचान सकते हैं। कौन? जिनके मन में चाह है भगवान की। साधवा साधुभूषण, ऐसा व्यक्ति ही साधु है। सफेद कपड़ा पहने, ऑरेंज कपड़ा पहन ले, केसरिया पहन ले, उसको साधु नहीं कहते। बड़ी बड़ी जटा धरा ले, बड़े बड़े तिलक रख ले, उसको साधु नहीं कहते। गले में कंठी बहुत बड़ी बड़ी पहन ले, उसे साधु नहीं कहते। जिसमें ये गुण है तो वो पैंट टी शर्ट पहने, जींस टी शर्ट पहने, कुर्ता पजामा पहने, साड़ी पहने, सलवार सूट पहने, कोई भी वस्त्र पहने, अगर उसके अंदर ये सुंदर विचार हैं तो वो साधु है। साधु वेशभूषा का नाम नहीं, साधु स्वभाव का नाम है। तो कहा मैया इन लोगों के पास जाओ। अब मैया कहती है साधुओं की पहचान कैसे करूं? बहुत लोग कहते हैं आकर के, हमसे भी कई बार पत्रकार भाई लोग पूछते हैं आजकल ऐसे उसमें सही संत की पहचान व्यक्ति कैसे करे? पहले तो महाराज संत का खुद का औरा ही ऐसा होता है, उनकी उपस्थिति ऐसी होती है कि आपको परम शांति मिलेगी। उनके समीप जाती परम शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरा, वो हमेशा भगवत कथा, भगवान नाम, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। आपको सही विचार भगवान नाम यही देंगे। जिसको भी लगता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, दुश्मन है, इससे मेरी नहीं बनती, इसको जब जब देखता हूं मेरा खून खौल जाता है, आप उसमें भगवान का स्वरूप देख लीजिए। जब जब उसका स्मरण हो तब अपने अंदर ये भाव रखिए कि वो भगवान का स्वरूप है, मुझे उसके लिए गलत विचार नहीं सोचने, वो भगवान का स्वरूप है। आप कुछ ही दिन में देखेंगे उसके प्रति आपका जो घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, परिवर्तन हो जाएगा। और आपके हृदय से घृणा गई, वैर गया, और जैसे ही आपके हृदय से जाएगा सामने वाले पे पक्का असर होने वाला है, उसमें बदलाव आ जाएगा। ये पक्का है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। साधु संतों ने जो सूत्र पकड़ाए हैं साधारण नहीं है, लोगों के जीवन में अब उपयोगी हुए हैं। अजात शत्रुवा, ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान राम और कृष्ण के दुश्मन रहे हैं, हमारे आपके तो मरम साधारण है।